दलितों के बीच बड़ी नेता जो हैं वो मान लीजिए उनकी दावेदारी है, तो मायावती तो एक विकल्प है। अब दलितों को दूसरा मसीहा तो मिल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद अगर दूसरे मसीहा के तौर पर उभर रहे हैं, उनकी दावेदारी भी समाज में नज़र आती है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है जनता उनकी तरफ कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में एक नया विकल्प दलित समाज को चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में मिल रहा है और मायावती अपनी राजनीतिक जमीन खोती चल रही है। इसके शरद पवार की पार्टी हो, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शिवसेना, तमाम पार्टियों को लेकर के आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों पर जिस तरीके से ईडी का दबाव डाला जाता है, नेताओं को गिरफ्तार करके एक एक साल अब जेल में रख रहे हैं और किसी भी बिना पर उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, सबूत भी पेश नहीं किए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें। तो मात्र गिरफ्तार कर उनको जेल की काल कोठरी में धकेल देना ताकि उनकी जो है राजनीतिक जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाए और जितने लंबे समय तक वो जेल में रहेंगे, लोगों का कहीं ना कहीं उन पर संदेह बढ़ेगा और मीडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। एक बार फिर से मायावती को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। एक तरफ उनके सांसद रितेश पांडे ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं अब अटकलों का बाजार शुरू हो गया है कि जल्द ही कहीं ना कहीं अब उनके और 9 सांसद हैं जिनको लेकर अटकलों का बाजार शुरू हो गया है कि वो जल्द ही बीजेपी, कांग्रेस और सपा के बीच चले जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लगातार यह खबरें कर रहे थे कि मायावती के 10 जो सांसद हैं वो पार्टी छोड़ने वाले हैं और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने जो है बीएसपी का साथ छोड़ दिया है और मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लग चुका है। बात करें तो लगातार मलूक नागर और दानिश अली जैसे बड़े बड़े जो सांसद हैं वो भी अब पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि जिन पार्टियों के साथ वो गठबंधन करेंगे, जिन पार्टियों में वो शामिल होंगे, तो बस उनके सीट का ऐलान कर दे कि उनको कहां से चुनाव लड़ाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब उस बात का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले जिस तरीके से मायावती ने साफ तौर पर यह ऐलान किया आगामी लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी, भले ही वो क्षेत्रीय दलों को समेटेंगी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यह भी लगा है कि उनके 10 सांसद चले गए हैं। इस खास मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी अबरार हमसे जुड़ने वाले हैं कि किस तरीके से मायावती ने जो है अब ऐलान किया अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का और उसके बाद से 10 सांसद जो है कहीं ना कहीं उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। कितना बड़ा झटका हो सकता है? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की भूमिका को लेकर के हमेशा से संदेह जो है वो बना रहता है और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो इस भूमिका को लेकर के संदेह बनना बिल्कुल वाजिब भी है, क्योंकि मायावती किसी भी ऐसे मुद्दे पर जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, जनता के बीच विपक्ष की एक लौ जगाई जा सकती है, वैसे तमाम मुद्दों पर वो खामोश रहना बेहतर समझती है। और ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि कारण है, वजह है, जिस वजह से अखिलेश यादव या फिर उन जैसे तमाम विपक्ष के जो चेहरे हैं वो मायावती को इस कटघरे में, इस खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। अब जबकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और उसके बावजूद भी उनके कई बयानों को हम देखें, उनके कई ऐलान को देखें, कई मुद्दों पर दिए गए उनके पक्ष को सुने, तो ऐसा लगता है कि वो विपक्ष पर ज़्यादा सवाल उठा रही हैं और सत्ता पक्ष उससे सवाल कम पूछ रही है। और दरअसल इस वजह से ही अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति में अगर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत की राजनीति में इस समय जो है विचारधारा की जो एक राजनीति देखने को मिल सकती थी या मिला करती थी हमें पहले, वो अब पूरी तरीके से अपनी समाप्ति के आखिरी कगार पर है और अब मात्र नेता, विधायक, सांसद अपनी सांसदी, अपनी विधायकी बचाने के लिए, अपना वो रुतबा, अपना वो दबदबा बनाए रखने के लिए राजनीति करते हैं। और अब देखिए कि इस वजह से ही मायावती की पार्टी के कई लीडर जो है वो छोड़ रहे हैं लगातार एक के बाद एक। उनका साथ रितेश पांडे ने हालिया कुछ घंटों पहले जो है इस्तीफ़ा दिया था। तो ऐसे में आप समझिए कि जब पार्टी ही पूरी तरीके से धाराशाही है, पार्टी ही पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि विचारधारा जो है हीन हो चुकी है, मायावती किसी भी तरीके से सक्रिय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नजर नहीं आती। मायावती तो कहती है कि दलितों के बीच अभी भी वो बड़ी नेता है। दलितों के बीच बड़ी नेता जो हैं वो मान लीजिए उनकी दावेदारी है, तो
मायावती तो एक विकल्प है। अब दलितों को दूसरा मसीहा तो मिल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद अगर दूसरे मसीहा के तौर पर उभर रहे हैं, उनकी दावेदारी भी समाज में नज़र आती है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है जनता उनकी तरफ कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में एक नया विकल्प दलित समाज को चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में मिल रहा है और मायावती अपनी राजनीतिक ज़मीन खोती चली जा रही है। इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या मायावती जिस तरीके से ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीति करती हुई नजर आ रही है, जमीनी तौर पे विपक्ष की जो भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं निभाया। जिस तरीके से उनके सांसद को लगातार संसद में गालियां पड़ी और उसके बाद भी वो सिर्फ ट्वीट कर रह जाती है। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि वो बड़ा कदम उठाएगी। तो क्या एक बड़ी वजह यही है कि अब बीएसपी में जो उनके सांसद है वो अपने फ्यूचर को लेकर एक कह सकते हैं सोच में पड़े हुए थे, इसी वजह से वो अन्य पार्टियों की रास्तों पर जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि मायावती क्यों चुप है, क्यों खामोश है। इन सब के पीछे एक ही वजह है जो हम तमाम विपक्षी दलों के साथ देख रहे हैं। आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शिवसेना, तमाम पार्टियों को लेकर के आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों पर जिस तरीके से ईडी का दबाव डाला जाता है, नेताओं को गिरफ्तार करके एक एक साल अब जेल में रख रहे हैं और किसी भी बिना पर उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, सबूत भी पेश नहीं किए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें। तो मात्र गिरफ्तार कर उनको जेल की काल कोठरी में धकेल देना ताकि उनकी जो है राजनीतिक जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाए और जितने लंबे समय तक वो जेल में रहेंगे लोगों का कहीं ना कहीं उन पर संदेह बढ़ेगा। और मीडिया की क्या भूमिका है ये किसी से ढकी छिपी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस समय विपक्ष के खिलाफ जो सत्ता पक्ष की ये नीति है, रणनीति है, उस वजह से ही मायावती की खामोशी है। और इन तमाम बातों पर कई बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने कई बार चर्चा की है और ये बताने की कोशिश की है। ये मामला इस समय इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि उनके साथ कई ऐसे मुद्दे जुड़े हुए हैं जिस पर नकील अगर कसी जाएगी तो मायावती भी कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के दायरे में खींची चली। मायावती को इंडिया गठबंधन में अब चले जाना चाहिए? जिस तरीके से कल कह सकते हैं जयराम रमेश ने निमंत्रण दिया कि मायावती का स्वागत है। चले जाना चाहिए, नहीं चले जाना चाहिए, उनका व्यक्तिगत विषय है। वो अगर समझेंगे कि उनका राजनीतिक मुनाफा है तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो वो अपने अकेले अपने बलबूते पर, उनको लगता है कि वो इतनी ज़्यादा जो है राजनीतिक हैसियत इस समय उत्तर प्रदेश में सीट निकालने को लेकर के रखती हैं तो वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी भी मायावती को लेकर एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय कहीं ना कहीं अब उन पर गलत साबित तो नहीं हो रहा? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले अब उनके सांसद उनकी पार्टी से रिश्ता तोड़ रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आज रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया, ऐसे मल्लुक नागर जो एक समय था जब वो साफ तौर पर कहते थे कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मायावती से माफ़ी मांगे और उन्हें पीएम चेहरे के तौर पर आगे करे, तभी जो है मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। एक तरफ मायावती ने हाल ही में बयान दिया था कि बीएसपी के बिना किसी की दाल नहीं गलने वाली। तमाम तरह के कह सकते हैं बिना गठबंधन में जुड़े भी तमाम तरह की खबरें बीएसपी को लेकर चलाई जा रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मायावती तो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन जिस तरीके से अब उनके सांसद जो है अब पार्टी से रिश्ता तोड़ रहे हैं, आने वाले समय में अब देखना होगा कि क्या मायावती अब इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं या फिर नहीं। क्या मायावती के लिए लोकसभा चुनाव से पहले अकेले चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं अब उनको बैकफुट पर ढकेल सकता है? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज़ के साथ।